interest, depreciation, tax saving on interest and depreciation, cash outflow, present value factor and present values. बेटे मान लेते हैं प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट y है, डेप्रिसिएशन z है, टैक्स सेविंग बेटे हमें पता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग होगी, तो टैक्स सेविंग ऑन y प्लस z माइनस गलती से लिखा हुआ है y प्लस z इज इक्वल टू स्टार, मान लेते हैं स्टार आ गया। कैश आउटफ्लो x प्लस y माइनस स्टार, और बेटे फिर लास्ट में टोटल कर देंगे आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन, आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन निकाल लिया देखिए, और आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन निकाल लिया। चलिए जी, चलिए इसके बाद बाइंग ऑप्शन में क्योंकि एसेट हमारे पास रहता है तो नेट आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इन बाइंग ऑप्शन माइनस करना है बेटे, गलती से प्लस लिखा हुआ है, माइनस 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 करना है बेटे, यहां पर माइनस करना है, ये माइनस है बेटे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज सब्जेक्ट टू एसटीसीजी एसटीसीएल, subject to STCG STCL after calculating outflow in both the proposals we will give recommendation and will select the proposal having lower cash outflow. After calculating cash outflows in both the proposals we will give recommendation and we will select the proposal having lower cash outflow. लो बेटे, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको समझ अभी नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि स्लाइड फिर खत्म हो रही है फिर दोबारा मुझे खोलनी पड़ेगी, तो आप लिख लें EFG, ई तक तो लिख ही लिया है, F लिख लें, इस क्वेश्चंस में अभी यूज नहीं होंगी, आगे यूज हो सकती है, तो खाली एक जगह सारा सामान आ जाए इसलिए लिखवा रहा हूं। KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स, F पॉइंट लिख लीजिए, G पॉइंट तो पहले भी बता दिया फिर दोबारा बता दिया, इनफ्लो इज सेम इन बोथ द प्रपोजल्स हेंस वी विल कैलकुलेट ओनली कैश आउटफ्लो, F भी हो गया, G भी हो गया, H में आ जाइए। भले बेटे अभी एक दो क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा, आगे होगा, एक जगह लिखने के लिए मैंने एक साथ बना दी बेटे, बड़ी मेहनत की बेटे। In case of common expenses slash common cost in both the proposals, it is better to ignore the same. बेटे अगर common expenses हैं या common cost incur हो रही है तो बेटे हम बेटर है इग्नोर ही कर दें, लीज में भी और बाइंग में भी, लीज में भी और बाइंग में भी। In case of common expenses slash common cost in both the proposals, it is better to ignore ट्रेनिंग कॉस्ट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और एक बात है बेटे, आई पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल ऑलवेज अज्यूम लीज रेंट पेड बाय लेजी एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो बेटे, मुझे उम्मीद है कि आप सबने लिख लिया है, खत्म भी हो गया बेटे। आई मैं बस और 5 मिनट की बात रही है मेरे बेटे, बेटे खाली 5 मिनट की बात रह गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम फिर आराम से आज की क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे।
अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया उन सभी का एक ही सार था, जैसे गीता का सार है बेटे, एक सार था कि आपको एसेट लेना है, एसेट की कैश इनफ्लो सेम होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एसेट को कैसे लिया जाए, किराए में लिया जाए या लोन लेकर उसको खरीद लिया जाए। अब बेटे किराए के अपने प्लस माइनस है, खरीदने के अपने प्लस माइनस है, चलेगा वैसे ही। इसलिए लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन में इनफ्लो तो निकालेंगे नहीं बेटे, खाली और खाली क्या निकालेंगे, आउटफ्लो। और आउटफ्लो निकालने के मैंने दो आपको खांचे बता दिए कि लीज में करेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, कैसे, स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। बेटे ईयर, बेटे लीज रेंट, बेटे टैक्स सेविंग, बेटे बनाना नहीं आप बना चुके हैं, बेटे आफ्टर टैक्स लीज रेंट, बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और बेटे प्रेजेंट वैल्यू। लो बेटा, आप ऑलरेडी कर चुके हैं और हम मान रहे हैं कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में और एंड ऑफ थर्ड ईयर में, इन सभी ईयर्स के एंड में हमने लीज रेंट दिया। और बेटे लीज रेंट देते हैं तो टैक्स की सेविंग होती है, तो हम देख रहे हैं आफ्टर टैक्स लीज रेंट आफ्टर टैक्स, और ये आ गया जी टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। ये आ गया बेटे, ये आ गया बेटे। इसी तरह से इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी और बेटे और क्या चीज नहीं होगी, डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी और क्या चीज नहीं होगी बेटे, और टर्मिनल कैश इनफ्लो भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए जी हम शुरू कर रहे हैं कहानी किस्मत की। स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। बेटे अगर बाइंग ऑप्शन होगी तो पहला कॉलम होगा ईयर का, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। बेटे ये प्रिंसिपल निकाल लिया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये डेप्रिसिएशन हो गया, और बेटे टैक्स सेविंग, टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो बाकी तो ऐसे ही करेंगे बेटे। आउटफ्लो कैसे आएगा, एक्स मान लेते हैं, ये स्टार आ गया, प्लस वाई माइनस स्टार। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटे, बहुत समय हो गया, हम पहला क्वेश्चन तो कर ही डालेंगे। आइए जी मैंने निकाल भी दिया है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बस बेटे आज पहला ही करना है और कंप्लीट है। एबीसी लिमिटेड, बेटे कसम होगी अगर पहला ना किया तो, मैंने बड़ी मेहनत से बेटे 1.5 घंटे से बोल रहा हूं, कसम होगी अगर आपने पहला ना किया तो। एबीसी लिमिटेड इज फेस्ड विद टू ऑप्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट वैल्यूड एट ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का एक एसेट है और एबीसी लिमिटेड के पास दो ऑप्शंस हैं, टू एक्वायर द एसेट डायरेक्टली बाय अ लोन, या तो वो लोन ले ले 1 लाख रुपए का, और दूसरी टू लीज, गेट ऑन लीज एट रेंटल ऑफ 320 रुपए पर 1000। हर 1000 की वैल्यू के पीछे 320 रुपए का किराया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, टैक्स रेट 15%, डिस्काउंटिंग रेट 16%। You are to indicate
in your report which option is more preferable to company। आराम से बेटे पढ़ लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं, इतनी मेहनत की है, 5 मिनट की तो बात है बेटे, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट फायदा होगा। बेटे आप देख लीजिए, आपको यहां पर इनफ्लो की चीजें नहीं दी, सेल्स नहीं दी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी। वो क्यों नहीं दी? क्योंकि वो मशीन तो चाहे किराए में ले चाहे बाय करे चलेगी तो वैसे ही। तो बेटे इनफ्लो दोनों में सेम होगी, कैश इनफ्लो विल रिमेन सेम। बेटे आउटफ्लो डिफरेंट होगी, तो बस आउटफ्लो निकाल लेंगे और आंसर दे देंगे। आइए मैं शुरू करूं कहानी किस्मत की। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं बेटे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो ईयर। बेटे अभी मैं लीज ऑप्शन कर रहा हूं, फिर मैं बाइंग ऑप्शन के लिए भी करूंगा, लीज रेंट, टैक्स सेविंग ओन लीज रेंट, आफ्टर टैक्स लीज रेंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और बेटे प्रेजेंट वैल्यू। आराम से बेटे 1 2 3 4 5 बेटे वर्किंग नोट से मैं एक बात तो बता सकता हूं कि इफ लीज रेंट इज 320 रुपीज एंड एसेट वैल्यू इज 1000 and if asset value is 1 lakh, how much will be lease rent? बेटे 32,000 रुपए का है। चलिए जी 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज। बेटे एन्युटी भी लगा सकते थे क्योंकि लीज रेंट सेम है, जान के मैंने नहीं लगाया, पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता था कि आपको ज्यादा समझाऊं। वो बेटे टैक्स सेविंग 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। बेटे आफ्टर टैक्स 16,000, बेटे आफ्टर टैक्स 16,000। अब आ जाइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, मेरे बेटे 16% का रेट भी है, ये आ गया जी 0.862, 0.743, 0.640, 0.552, 0.476। आराम से बेटे बेटे ये फिगर आ रही है 52,388, ये चेक कर लीजिए। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन, टोटल ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन बेटे 52,388। आराम से बेटे मैंने आंसर लिखा है 52,400, एक ही बात है। इसका मतलब अगर आप ये मशीनरी लीज पे लेते हैं तो आपकी जेब से 52,400 जाते हैं, ठीक है जी। तो आइए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। बेटे देखो आंसर कितना जल्दी हो गया, बेटे पीछे हेलीकॉप्टर पैड जो बेस बनाना था कितना टाइम लगा। ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और बेटे जब हम बाय करेंगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगी, और बेटे इसमें टैक्स सेविंग होगी,
टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। लो बेटे, तो बेटे 20,000 रुपए का फर्स्ट ईयर का 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और बेटे 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, 9,000 रुपए, 6,000 रुपए और 3,000 रुपए। बेटे 15% की WDV है, तो मैं 1,00,000 मैंने लिख दिया इंटू 15%। बेटे 15,000 डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट ईयर का, माइनस इक्वल टू इंटू 15%। बेटे 12,750 आ गया, माइनस इक्वल टू इंटू 15%। 10,838 आ गया, माइनस इक्वल टू इंटू 15%। बेटे वो एक मेरे से बटन गलती से प्रेस हो गया था, इंटू 15%। बेटे बेटे 10,680 माइनस इक्वल टू इंटू 15%, 9,080। देख लीजिए बेटे, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी इस क्लास के बड़े सारे एसेट्स हैं, क्योंकि हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो WDV में ब्लॉक ऑफ कंसेप्ट का कंसेप्ट आता है। तो मैं मान रहा हूं कि अभी ब्लॉक में बहुत सारे दूसरे एसेट्स भी हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अदर एसेट्स आल्सो, इसलिए मैंने लास्ट ईयर में पूरी डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं की, पूरी WDV डेबिट नहीं की, मैंने जितनी है उतनी डेबिट की। आराम से नोट कर लीजिए। अब बेटे मुझे टैक्स सेविंग निकालना है, तो पहला तो सिंपल ही है बेटे। अब दूसरा देखो, 12,000 प्लस 12,750 इंटू 50%। बेटे 12,375, 9,000 प्लस 10,838 इंटू 50%, 9,919, 6,000 प्लस 10,680 इंटू 50%, 8,340, 3,000 प्लस 9,080 इंटू 50%। एक मिनट बेटे, 3,000 प्लस 9,080 इंटू 50%। बेटे 6,040 आ गया। आराम से देख लीजिए बेटे, आउटफ्लो में क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। चलिए शुरू करते हैं। 20,000 प्लस 15,000 माइनस 15,000, ये आ गया जी 20,000। 20,000 प्लस 12,000 माइनस 12,375, 19,625। 20,000 प्लस 9,000, ये आ गया बेटे 19,081। 20,000 प्लस 6,000 माइनस 8,340, ये आ गया बेटा 17,660। 20,000 प्लस 3,000 माइनस 6,040, ये आ गया बेटे 16,960। देख लो, आपके सामने कैलकुलेशन किए बेटे। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 16%। शुरू कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 0.862 इक्वल टू
0.743 इक्वल टू 0.640, बेटा मैं 3 डिजिट ही ले रहा हूं, इक्वल टू 0.552 इक्वल टू 0.476। अब बेटे टोटल करना है, इसको बोलते हैं मेरे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। लो जी, इंटू 0.862 मेमोरी प्लस 20,000 इंटू 0.862 मेमोरी प्लस 19,625 इंटू 0.743 मेमोरी प्लस 19,081 इंटू 0.640 मेमोरी प्लस 17,660 इंटू 0.552 बेटे आपके सामने कर रहा हूं लाइव, 16,960 इंटू 0.476 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट। आराम से बेटे, बेटे मेरा आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, दोबारा करना पड़ेगा, कुछ बटन गलती से प्रेस हो गया, आप एक बार करिए प्लीज। आंसर आना चाहिए 62,580 के आसपास। मेमोरी क्लियर जरूर कर लीजिएगा। आ गया बेटे, थोड़ा डेसिमल में फर्क है, तो चलिए जी अब लिखिएगा, बताइए आउटफ्लो कहां पे ज्यादा है। तो मैं लिख रहा हूं जी रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड टू, the management may be advised to acquire the asset on lease basis as it involves lower cash आउटफ्लो। आराम से बेटे, यहीं पर पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स 1 ही घंटे के हों, लेकिन बेटे मेरा दिल ही नहीं मानता अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना कराता। तो होमवर्क क्या है, कुछ भी नहीं है। आप आज लीज वर्सेस बाय में जो जो भी कराया एक बार रिवाइज कर देना बेटे, और एक बार ये पहला क्वेश्चन खुद करके आ जाना। ईमानदारी से बता रहा हूं, लेक्चर 2 बहुत समझ आएगा इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।